जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको यूनिट डिजिट के टॉपिक में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है उससे ज़रा समझना है आपको। तो ये रूल समझने के लिए हम नॉर्मली कुछ क्या करते हैं कि नॉर्मल फार्मूले को हम देख लेते हैं और उससे हम इजीली इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट जो आपका ये यूनिट डिजिट जो है वास्तव में ये यूनिट डिजिट के लिए ट्रिक्स को देखेंगे और यूनिट डिजिट में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसे भी हम समझेंगे। तो अभी सारे विद्यार्थी क्लास के लिए लाइव आ जाओ। आपका ये यूनिट डिजिट का टॉपिक शुरू हो गया है जो बहुत ही गजब ट्रिक्स के साथ ये बताने वाला हूँ। और यूनिट डिजिट का टॉपिक, यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और आज इसका सेकेंड क्लास है। आपको पहले क्लास में मैं बहुत कुछ बता चुका हूं जिसमें आपको यदि देखना हो तो मैं आपको बताया हूं कि ये किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो दिए गए संख्याओं के इकाई स्थान पर जो अंक होते हैं वही इकाई अंक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। तो इससे हम नॉर्मली कुछ फार्मूला के एग्जाम्पल के साथ बताए थे आपको कि यूनिट आवश्यकता क्या है। और आपको मैं एक ही नियम बताया था और वो नियम था कि संख्या 2 जो अंक 2 है उस अंक 2 में रिपीटेशन कहाँ पे होती है ये बताए थे आपको। तो वो 4 बार में रिपीट होता है ये बताए थे। फिर आपको ऐसे कंसेप्ट बताए थे कि कहाँ कहाँ पे कैसा रिमाइंड लिया जाएगा। क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं। हम 2 के बारे में समझ चुके हैं, 2 के बारे में हम समझ चुके हैं प्रॉपरली। अब जरा ध्यान दो। तो हमने क्या देखा, यहां रूल फर्स्ट हमने देखा। रूल फर्स्ट में 2 के दोहराने के क्रम। तो हमने देखा बाबू कि संख्या 2 अंक 2 जो है वह कितना बार में दोहराता है। तो वास्तव में अंक 2 जो है बाबू वो 4 बार में दोहराता है। ऐसा करो सब विद्यार्थी पहले क्लास लाइव शुरू हो जाओ। क्लास आपका लाइव स्टार्ट हो चुका है। जो भी विद्यार्थी को मैथ्स के यूनिट डिजिट में प्रॉब्लम हो वो क्लास कर लें। शायद वो वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी के सीसेट हो, टीचर हो, बीपीएससी हो, सीटेट हो, ये 7th बीपीएससी का हो, उसका सीरीज कल बताया जाएगा। जो फुल लेंथ टेस्ट जो है वह 14 अगस्त को आपको प्रारंभ किया जाएगा। तो सारे विद्यार्थी प्ले क्लास के लिए लाइव जुड़ जाए और क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका। तो हम रूल 1 में देखे थे कि 2 के दोहराने के क्रम। तो 2 के दोहराने के क्रम के रूप में यदि मैं एक एग्जाम्पल से इसका शुरुआत करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर 8 4 3 2 1। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है 84,321, 2 की पावर 84,321 दे दिया हो। और यदि हम इसका इकाई अंक प्राप्त करना चाहें, यदि इसका आपसे हम इकाई अंक पूछ दें, यूनिट डिजिट पूछ दें, तो बताओ बाबू इकाई अंक निकालना शायद हमारे लिए कितना डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन एक नियम है। नियम क्या है कि यदि हम पूरे अंक को 4 से डिवाइड करें अथवा समझ लो, और थोड़ा समस्या को हम शॉर्ट कर देते हैं, क्या होगा कि इसके लास्ट के दो डिजिट को यदि हम 4 से डिवाइड कर दें, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दें और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो भी उसका रिमाइंडर ही का। और जो रिमाइंडर हमें बचेगा वास्तव में यदि उतना ही हम इसमें कर दें तो भी यह इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या करा बाबू कि लास्ट के 2 डिजिट को हमने 4 से डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिला, फाइनली हम 2 की रिमाइंडर 1 कर देते हैं। तो 2 की रिमाइंडर 1 कहने का मतलब ये फाइनली आपका 2 आंसर यहाँ आ गया। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2। बताओ यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम देखते हैं आपका रूल 2। रूल 2 क्या है बाबू? तो 3 के दोहराने के क्रम। जब तक हम रिपीटेशन वैल्यू ना समझ लेंगे तब तक हमें मजा नहीं आएगा। तो हम जरा समझते हैं 3 के दोहराने के क्रम कैसे होंगे। ध्यान देना, मैं आपको यहाँ रूल सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट पे आपको बाबू ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि आप 3 की पावर 1 लेते हो, फिर यदि आप 3 की पावर 2 लेते हो, 3 की पावर 3 लगाओ, उसी प्रकार से 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9। बताओ कितना तुम सॉल्व करते रहोगे? कुछ तो ऐसे नियम होंगे जो इसे सॉल्व करने का आसान तरीका बताता होगा। तो 3 की पावर यदि हम 1 करते हैं, मतलब 3 को हमने एक बार लिखा तो फाइनली हमें 3 मिल जाएगा। 3 की पावर 2 है, मतलब 3 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा तो हमें 3 तिहाई 9 मिल गया। 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा तो हम देखते हैं 3 तिहाई 9 तिया 27, इकाई अंक हमें 7 मिल रहा है। उसी प्रकार से 4 बार यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बार तो मल्टीप्लाई आप कर ही दिए हैं, 27 तिया आप 81 कह सकते हैं। उसके बाद आप 5 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 3 को 5 बार लिख दें। देखो, तो यहाँ 3 को यदि 5 बार लिख दोगे तो कहने का मतलब 4 बार आपने मल्टीप्लाई करा ही है, एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो हम कहेंगे क्या कि यह 243 के पास जा रहा है। अब इतना मल्टीप्लाई करके हमें मिला क्या? तो हम क्या करते हैं बाबू, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब 3 की पावर 1 था तो 3 आया था, जब 3 की पावर 2 था तो इकाई अंक 9 मिला था, जब 3 की पावर 3 था तो इकाई अंक हमें 7 मिला था, जब 3 की पावर 4 था तो इकाई अंक हमें 1 मिला था। लेकिन जैसे ही 3 की पावर 5 आया तो देखो फिर से इकाई अंक 3 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम चार बार यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5वां बार में ये रिपीट कर जाता है। मतलब 3 पर कितना भी घात दिया हो तो वो 4 बार में रिपीट कर जाता है। 3 पर कितना भी पावर दिया हो वो 4 बार में रिपीट करेगा। तो देखो 3 पर दिए गए पावर को हम कितना बार भी लिखे वो चौथा बार में रिपीट कर जाता है। ऐसा करिए, आप सब जो विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं वो सब अभी कमेंट में कुछ बता पा रहे हैं, आप लोग इसे प्रॉपर क्लास करते रहिए। आपको जब क्लास में समझ में ना आए तो आपको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? सारे विद्यार्थी प्रॉपर क्लास करते रहिए। चलिए, तो यहाँ बता क्या रहे हैं आपको कि जो रिपीट करने का जो है वो 4 बार में रिपीट करता है। तो इसका रिपीटेशन वैल्यू कितना है बाबू? 4 बार। 4 बार में ये रिपीट करता है। आगे यदि आप देखेंगे तो इसे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 की पावर 5 में फिर से 3 आ गया, फिर से यही आया। तो अगला यदि 3 की पावर आप 6 निकालेंगे तो आपको लास्ट में 9 मिलेगा। जैसे देखो 3 का मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ पे 6 बार लिख दो। देखो तो हमने 3 बार फाइनली 6 बार लिख दिया। तो 5 बार आपने मल्टीप्लाई करा था, 243 आया था। उसको यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई यहाँ पे आप 3 गुने 3 9 लिखेंगे और 4 तिहाई यहाँ 12 लिखेंगे, बच गया आपका 1 और 3 दूनी 6 1 7, फाइनली आप 729। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको फाइनली क्या मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर 3 की पावर 2 का वैल्यू बराबर होगा 3 की पावर 6 के बराबर होगा। 3 की पावर 1 का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा 3 की पावर 5 का। 3 की पावर 3 का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा 3 की पावर 7 का। यदि हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कुछ भी मल्टीप्लाई आवे, लेकिन मल्टीप्लाई के लास्ट में हमें 1 मिलेगा। कैसे? देखो 3 को यदि आगे ये 7 मिलेगा इसका, यदि 9 को आप 3 से और मल्टीप्लाई 27 मिल जाएगा, और 27 को आगे करोगे तो 81 मिल जाएगा। मतलब वो रिपीट करता रहेगा। तो आगे हम देखते हैं बाबू, इस पे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप कहोगे 3 की पावर, मैं कह दूं कि ये 82 दे दिया, हमने क्वेश्चन दे दिया। मैं कह रहा हूं 3 की पावर
8 8 8 मैंने दे दिया, 3 की पावर 5 7 6 दे दिया। अब बताओ इसे यदि हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इकाई अंक कैसे प्राप्त करेंगे। तो 3 की पावर जो 82 दिया हुआ है, तो हम तीन, चूंकि इसका चार जो है, ये 3 की पावर यदि कुछ भी दिया हो तो रिपीट करने का जो वैल्यू है वो 4 बार में रिपीट करता है। तो 3 की पावर जो 82 दिया हुआ है उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे। वैसे लास्ट के 2 डिजिट को यदि आप 4 से किसी भी, यदि आप डिजिट के पावर को यदि आप करेंगे डिवाइड 4 से और लास्ट के 2 डिजिट को, उसमें जो प्राप्त होगा फाइनली वही उसका रिमाइंडर हमें मिलेगा। तो देखो 4 दूनी यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे अगला यदि डिजिट उतारना हो तो यहाँ 0 बैठाना होगा, तब ना आपका 20 के 80 बराबर होगा। तो इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होगा बाबू, वो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। तो यदि हम 2 की पावर की बात करें, यहाँ 3 की पावर 2, तो 3 के यहाँ मल्टीप्लाई 2 बार किया जाएगा, तो 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 यदि आप कह रहे हो तो 3 तिहाई क्या होगा बाबू, 9 होगा। 3 गुने 3 कहेंगे क्या होगा, 3 तिहाई 9 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे हमने क्या करा कि 3 तिहाई 9 लिख दिया। आप लोग जो विद्यार्थी क्लास प्रॉपर कर रहे हैं वो क्लास को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी विद्यार्थी को डाउट हो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, आपको यहाँ डाउट प्रॉपर क्लियर करा जाएगा। देखिए तो 3 की पावर 2, यहाँ पे हम 9 की ओर बढ़ गए। अब फाइनली यदि 3 का 82 बार यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई क्या आएगा ये तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन मल्टीप्लाई के लास्ट में 9 आएगा, ये हम इस रूल से प्राप्त कर लेते हैं। वही यूनिट डिजिट का रूल कहलाता है, यूनिट डिजिट का ये तरीका कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 की पावर 888 दिया हुआ है, 3 की पावर 888 यदि दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, 3 की पावर 888 जो दिया हुआ है इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा, जो हमें लास्ट में रिमाइंडर से मतलब होता है कि लास्ट के रिमाइंडर जो हमें प्राप्त होगा, उसी रिमाइंडर को हम क्या करते हैं बाबू कि यहाँ लिख देते हैं। तो आप 888 को डिवाइड कर दो या लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दो तो भी बराबर आएगा। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, मैं पहले पूरा डिवाइड करता हूँ, बाद में लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके बताऊंगा। देखो यहाँ 4 से करेंगे तो हम देखते हैं 4 दूनी यहाँ 8 खत्म, अगला आया 4 दूनी 8 खत्म, अगला आया फिर 4 दूनी 8 खत्म। तो हमें फाइनली हमें रिमाइंडर क्या बचा बाबू, रिमाइंडर हमें 0 बचा। यदि रिमाइंडर आपको 0 बचता हो, यदि रिमाइंडर 0 आवे तो हमें करना क्या है बाबू, यदि रिमाइंडर 0 होने के स्थान पे ऐसा हो कि रिमाइंडर आपका 0 हो जाए और आपने डिवाइड 4 से करा है, तो रिमाइंडर वो हमेशा 4 के बराबर हो जाएगा। यदि 0 होगा तो 4 के बराबर, यदि आपको 4 से कम ही रिमाइंडर होगा, 1 आवे 2 आवे 3 आवे तो रिमाइंडर के योग्य है। 4 रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि 4 यदि बचता तो एक बार डिवाइड लग जाएगा। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो वहां पर आप उसे 4 पावर चढ़ा देंगे, तो रिमाइंडर यहाँ 0 पर रिमाइंडर 0 मिला। इन केस यदि रिमाइंडर आपका 0 हो जाए तो 3 की पावर 4 होता है, और यदि देखना चाहेंगे तो 3 की पावर 4 हो तो इसका इकाई अंक क्या होता है बाबू, इकाई अंक 1 होता है। मतलब 3 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करा तो हम क्या देखते हैं कि 3 की पावर 4 का हमें यदि यूनिट डिजिट पूछे तो बाबू क्या होगा, 1 आएगा। बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है। और लास्ट के 2 डिजिट करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट कहने का मतलब 88 को आप 4 से करोगे तो यह 22 चौके 88 आ जाएगा। इस स्थिति में भी आपका रिमाइंडर 0 है, दोनों केस में आपका रिमाइंडर 0 है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसको आप 4 से डिवाइड करके और आंसर इजीली प्राप्त कर लेंगे। जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 लग जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है तो 4 एकम 4 बच गया 3।
3 पे 6 आ जाएगा तो यहाँ 9 चौके 36 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 है, तो यहाँ भी 3 की पावर 4 आएगा। और जैसे ही 3 की पावर 4 हमें मिल जाए, 3 की पावर 4 मिलेगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू? इसका भी यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगा। तो बताओ प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आप लोग बताएं कि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्लास में अगला टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक जो होगा, हमने देखा क्या कि हमने अभी तक ऑब्जर्व करा है कि दो पर पावर कुछ भी दिया हो, 2 पर पावर कुछ भी दिया हो, यह रिपीट जो करता है वह 4 बार करता है, 4 बार में रिपीट करता है। 3 की पावर कुछ भी दिया हो, ये भी 4 बार में रिपीट करता है। मतलब रिपीटेशन वैल्यू यदि हमें मालूम होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यदि अर्जुन सिंह कह रहा है नहीं समझ में आया, बताओ बाबू तुम्हें कौन समझ में नहीं आया? मैं यदि कहूँ पिछले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ, बताइए, मैं यदि नंबरिंग करता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, बताओ नंबर लिख के बताओ कि कौन मुझे बताना है, 1 बताने हैं कि 2 बताने हैं कि 3 बताने हैं? बताइए हमें कौन बताने हैं। ऐसा करो, आपको मैं एक नया क्वेश्चन दे करके बताता हूं। रिपीटेशन वैल्यू को यदि आप देखना चाहेंगे अनुज कुमार, तो ऐसे देखो, सब समझ में आ गया। अरे तुरंत तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तुरंत कहते हो नो सर, फिर कहते हो सब समझ में आ गया। तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ एकाएक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब समझ में आ गया, रिपीटेशन वैल्यू बताए थे आपको, पिछले क्लास में 2 का बताए थे, यहाँ 3 बताए हैं। आज के क्लास में इससे मैं खल्लास करके ही मानूंगा। आगे बढ़ो। और जो भी तुम्हारे विद्यार्थी आसपास से पढ़ते होंगे, जिसे भी मैथ में डर लगता होगा, तो मैथ के डर को दूर करने के लिए क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। आप किसी भी एग्जाम को की तैयारी करें, आप चाहें तो आप ये बीपीएससी करो, आप एसएससी करो, एसएससी में आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी आपका है, एसएससी में आपका जैसे ये एमटीएस कर दो, आप यहाँ पे क्या तो सीजीएल कर दो, सीएचएसएल कर दो, जो भी इसका बेसिक एग्जाम है सब में ये पूछे जाते हैं। उसके बाद आप बैंकिंग में ले लो, उसके बाद आप बीपीएससी के टीचर में ले लो। ये बीपीएससी का जो ये 17th बीपीएससी का चल रहा है। उसके बाद सबसे बेस्ट तो है कि यूपीएससी के सीसेट, यूपीएससी के सीसेट में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबू ये ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिससे ये दूर रहता हो, सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया क्या है अभी तक कि यदि 2 पर कुछ भी पावर दिया हो, 2 पर कुछ भी पावर दिया हो, वह 4 बार में रिपीट करता है। यदि 3 पर कुछ भी पावर दिया हो तो वो भी 4 बार। लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू कि दुनिया के सब डिजिट 4 बार में रिपीट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे दिखाते हैं आपको। 4 जो है वह कभी 2 बार में रिपीट कर जाता है, 5 जो है कभी रिपीट 1 बार में ही वो हमेशा करते रहता है। तो आगे आपको सिखाने हैं, आगे बढ़ो। आगे क्या देखते हैं बाबू, आप लोग प्रॉपर क्लास देखते रहिए, जो डाउट हो बताते रहिए हमें। देखो आगे आपको बताना है कि 4, तो आपको मैं रूल नंबर, आप प्रॉपर पेज पे पेन पेपर लेके बैठ जाओ और इसे लिखते रहो। दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूनिट डिजिट से कि क्लास करने के बाद आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। 4 के दोहराने के क्रम, रिपीटेशन वैल्यू ऑफ 4, मतलब 4 कितने बार में रिपीट करता है। देखो हम नॉर्मली लिखेंगे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 7, 8, ऐसे ही आप जिंदगी भर लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मास्टर का एक खांटी मेथड समझ लो, जिंदगी बदल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कुछ भी दिया हो एक बार में समझ में आएगा। 4 की पावर 1 कहने का मतलब आप 4 एक बार लिखते हैं मतलब 4 होगा। 4 की पावर 2 कहने का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं मतलब यह 16 होगा। यदि 16 होगा तो हम ये बड़े धूमधाम से कह सकते हैं बाबू कि यूनिट डिजिट इसका 6 होगा और इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? जो क्लास कर रहे हो प्रॉपर उसे बताओ, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ो। 4 की पावर यदि 3 लिखा हुआ है तो आप कहेंगे क्या कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 का 6 और 6 गुने 4 तो क्या हो जाएगा 16 चौका 64। तो आप नॉर्मली यदि 64 भी लिख देंगे तो भी यहाँ देखो इकाई अंक क्या मिला बाबू 4। अब देख रहे हो कि 4 के पावर जब 1 था तो भी 4 था, 4 के पावर 2 का फिर 6 आ गया, 4 की पावर 3 फिर 4 आ गया, मतलब यह 2 बार में रिपीट कर रहा है। तो 4 के दोहराने के क्रम कितना है बाबू 2 बार। 4 पर कितना भी पावर दे दे उसका डिवाइड 2 से करना है। यदि आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आप यहाँ पर इजीली उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो बताइए अनुज कुमार क्या दिक्कत है, आपको समझ में आ रहा है? और सारे विद्यार्थी क्लास शेयर करो, आगे एक आध दो और बताते हैं आपको, जब मजा आएगा। 4 की पावर 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। देखो ना इजीली हो जाएगा। देखो 4 गुने 4 16 और 4 गुने 4 16, 16 गुने 16 कितना होता है बाबू 256। तो 256 का देखो फिर से इकाई अंक 6। कहने का मतलब हुआ कि देखो 2 बार में 2 बार के बाद अगला बार ये फिर से रिपीट कर रहा है, 2 बार के बाद फिर से ये रिपीट कर रहा है, मतलब 4 के दोहराने के क्रम कितने हैं? 4 पर कितना ही पावर दिया हो कितने बार में रिपीट करेगा बाबू तो वो 2 बार में रिपीट करेगा। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो? इस पे मैं क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको। मान लो कि हमने कहा 4 की पावर 74 दे दे। क्वेश्चन देखो, आप लोग आंसर बताना है इसका। जैसे कह दो कि यहाँ 4 की पावर 564 दे दे। अगला क्वेश्चन, अभी 4 बता रहे थे 4 ही चलेगा। अभी 4 की पावर मान लो कि 10,251 दे दे। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो और इसका यदि हमें यूनिट डिजिट प्राप्त करना हो, इस सब का पता क्या करना है बाबू तो इसका यूनिट डिजिट प्राप्त करना बड़ा ही आसान है। कैसे? तो 4 के दोहराने के क्रम 2 है, मतलब 4 2 बार में अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। 4 2 बार में अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। कहने का मतलब हुआ कि 4 के जितने पावर दिए हैं उसको डिवाइड करना है 2 से आपको। तो यह देखो 4 की पावर देखो यहाँ क्या दिया हुआ है 74, डिवाइड करना है 2 से। हम देखेंगे रिमाइंडर क्या बचा, तो देखो डिवाइड करो इसका, क्या करेंगे 2 2 तिया 6 बचा 1, वह 1 14 कर दिया। तो देखो 7 दूनी 14, तो ये पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर 0। और मैंने बताया है कि जब भी रिमाइंडर 0 हो उस स्थिति में आप जिससे भाग लगाए हैं वही उसके तुल्य रिमाइंडर हो जाता है। तो 4 की पावर फाइनली बाबू क्या कहेंगे हम, तो 4 की पावर यदि रिमाइंडर 0 हो तो जिससे डिवाइड करते हैं वही पावर आ जाता है। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुने 4 16 मिलता है। और 16 का इकाई अंक यदि कहा जाए, 16 का इकाई अंक कहा जाए तो बाबू 6 है। मतलब कि 4 की पावर 74 की इकाई अंक की यदि बात करें तो फाइनली इकाई अंक हमें 6 मिलने वाला है। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? सबको प्रॉपर समझ में आ रहे हैं? एक क्वेश्चन और देखो, मैं बताओ ये बता दूं या ये बता दूं? कहेगा जो भारी है उसे बता दो। तो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दो
आंसर इजीली प्राप्त कर सकते हो आप। तो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दो 2 से, तब 25 दूनी 50, रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बचा बाबू? 1। तो 4 की पावर यदि मैं 1 लिख दूं तो 4 एकम 4, इकाई अंक हमें इजीली मिल गया। एक ये काहे बचेगा इसको ही बता ही देते हैं, क्योंकि तुम पता नहीं पढ़ोगे कि नहीं। इसे लास्ट के 2 डिजिट को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो 32 दूनी 64, इसका भी रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। यदि रिमाइंडर 0 हो, रिमाइंडर 0 हो तो 4 की पावर जिससे डिवाइड करते हैं वही पावर चढ़ाया जाता है। तो 4 की पावर 2 कहने का मतलब 16, इकाई अंक हमें 6 मिल गया। बताओ यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो? बताओ आप लोग को समझ में आ रहे हैं बाबू कि नहीं आ रहे हैं? आप लोग कमेंट भी बहुत कम करते हो। आप लोग समझते हो या ऐसा तो नहीं है कि सब सो रहे हो कि चलो मास्टर अपना बज रहा है हम देख रहे हैं आराम से? अरे कुछ देखा करो। अर्जुन कह रहा कि आ रहे हैं, आ रहे हैं मतलब क्या? समझ में आ रहे हैं? चलो अच्छी बात है। आप लोग कुछ बताइए ना, किस जो बताते हैं कंसेप्ट। जैसे आपको बताया क्या मैंने, जैसे देखो हमने क्या कहा, जरा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने कहा कि 2 के पावर कुछ भी दिया हो और इसके दोहराने के क्रम, दोहराने के क्रम, तो बाबू 2 कितने बार में दोहराता है? 4 बार में। उसके बाद यदि 3 पर कुछ भी दिया हो और इसके दोहराने के क्रम पूछ रहा हो तो 3 भी 4 बार में रिपीट करता है। लेकिन 4 की पावर कुछ भी दिया हो, इसके दोहराने के क्रम बाबू 2 है, ये 4 नहीं है, 2 है दोहराने के क्रम। तो इतना हम समझ गए। अब इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली सॉल्व कर देंगे उसे। आगे बढ़ते हैं। देखो और जो भी क्लास बता रहे हैं इस सब का पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको, इसलिए दिक्कत नहीं है। और आप इसका रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। चलो तो हम देखते हैं बाबू, हमने 2 पढ़ लिया, हमने 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं हम 5 की ओर। तो देखो हम यहाँ रूल नंबर हम 4 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 5 के दोहराने रिपीटेशन के क्रम, मतलब 5 कितना बार में रिपीट करता है, 5 कितना बार में रिपीट करता है। आज यदि आप लोग क्लास में बरकरार रहेंगे तो आज का यूनिट डिजिट का पूरा कंप्लीट एक ही क्लास में समझा देंगे आपको। तो 5 के दोहराने क्रम की यदि हम बात करें बाबू, देखो तो 5 की पावर आप नॉर्मली 1 ले लो, 2, 3, 4, आपकी जितनी मर्जी उतना ले लो। इसका रिपीटेशन वैल्यू तो हमें मिलेगा ही, इसका रिपीटेशन वैल्यू तो मिलेगा ही। आपको जितना मर्जी है ले लीजिए, रिपीटेशन वैल्यू बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। रिपीटेशन वैल्यू बहुत ही इजीली आप प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो हम क्या करते हैं बाबू, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 कहने का मतलब, 5 की पावर 1 कहने का मतलब ये क्या होगा, 5 होगा। 5 की पावर 1 कहने का मतलब 5 होगा। 5 की पावर 2 कहने का मतलब 25 होगा। 5 की पावर 3 कहने का मतलब 125 होगा। 5 की पावर 4 कहने का मतलब 625 होगा। अब क्या चाहते हो, 5 की पावर 5 करने? तो 5 की पावर यदि 5 करने हैं तुम्हें, 5 की पावर 5 करने हैं तो भी आप इजीली कर पाएंगे। कैसे करेंगे, तो इसको एक बार 5 से और मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी आपको 5, 25 और ये 30 आ जाएगा। आप एक बात देख पा रहे होंगे, कि सबके इकाई अंक क्या मिल पा रहे हैं आपको, सबके इकाई अंक 5 मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि 5 दोहराता ही नहीं है, जितना पावर होगा उतना ही पावर ले लेते हैं। मतलब यदि 5 की पावर दे दे आपको कि 6, 2, 8, 3, कुछ भी दे दे, आपको आंख बंद करके और इसका यदि इकाई अंक पूछे,
इसका यदि इकाई अंक पूछे आपसे तो आप 5 कह दीजिएगा, बस पर्याप्त है। बताओ ये मजे का कंसेप्ट है कि नहीं। इकाई अंक कुछ भी दिया हो, इकाई अंक कुछ भी इसमें आपको दिया हो, ये पावर कुछ भी दिया हो, इकाई अंक तो वही आएगा। देख लो अगला, 5 की पावर 30, 20, 6, 2, 1, कुछ भी दे दे, एनीथिंग, कुछ भी पावर दे दे, पावर कुछ भी रहे, आता तो बाबू हमेशा से 5 ही आएगा लास्ट में। कुछ भी मल्टीप्लाई हो, पावर तो हमेशा 5 ही आएगा लास्ट में इसका। तो इसमें आंसर क्या होगा? 5। जान के बड़ा आश्चर्य लगा होगा आपको कि 5 रिपीट ही नहीं करता है, जो रहेगा वही आंसर होगा। अब हम अगले रूल की ओर बढ़ जाते हैं। 6 भी कम नहीं है, 6 भी कम नहीं है। रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 6 के दोहराने के क्रम, मैं एक बार रिव्यू कर दूं आपको कि 2 पर कुछ भी पावर हो वो रिपीट, ये रिपीट करता है 4 बार। 3 पर कुछ भी पावर हो रिपीट करता है 4 बार। 4 पर कुछ भी पावर हो रिपीट करता है 2 बार। 5 पर कुछ भी पावर हो ये नो रिपीट, नो रिपीट, इसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा। 5 रिपीट ही नहीं करता है, 5 रिपीट नहीं करता है। अब आ जाते हैं 6 के रिपीटेशन वैल्यू की ओर। तो बाबू 6 के रिपीटेशन वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो 6 की पावर बढ़ेंगे। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 3, 6 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, तुम्हें जितना मर्जी है पावर ले लो, कंसेप्ट तो कंसेप्ट होगा, एक लाइन में समझा देगा आपको। बताइए 6 की पावर यदि 1 होगा तो हम 6 बोलेंगे, 6 की पावर 2 होगा तो 6 गुने 6, 6 की पावर 2 होगा बाबू तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 बार में, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 गुने 6 36, फिर से इकाई अंक 6। आगे देखो 6 को मल्टीप्लाई हमने 3 बार करा तो 6 गुने 6 36, 36 गुने 6, फिर भी तो बात वही है। बताओ आप लोग यदि मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो यहाँ 6 36 6 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, और 18 और 18 3 21 216। इस कंडीशन में भी 6 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 6 पर भी कितना भी पावर दिया हो वो भी रिपीट नहीं करता है। 6 पर भी कितना भी पावर दिया हो वो भी रिपीट नहीं करता है। मतलब एक और रिकॉर्ड आ गया कि 6 पर भी कोई भी पावर दिया हो वो रिपीट नहीं करेगा, जितना उसमें दिया होगा वही उसका आंसर होगा। मतलब कह दे 6 की पावर 7 2 1 3 दे दे, इसका यदि आपसे इकाई अंक पूछे बाबू तो वो भी 6 हम लिख देंगे। पावर कुछ भी दिया हो, पावर एनीथिंग हो, हम वहां पे लिखेंगे हमेशा 6। 5 में भी वही कंडीशन, 6 में भी वही कंडीशन। यदि 6 की पावर 9 7 1 2 5 कुछ भी लिख दो ना, उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि 6 बेचारा रिपीट नहीं करता है, 5 रिपीट नहीं करता है, 1 रिपीट नहीं करता है, 0 रिपीट नहीं करता है, जो आगे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो बताओ बाबू, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। यहां तक के क्लास में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो? सौरभ राधे, क्या दिक्कत है बाबू? बहुत दिन बाद नजर आ रहे हो। आप लोग को मैथ समझ में आ रहा है या नहीं? ये यूनिट डिजिट का प्रॉब्लम जिंदगी में आपको तबाही मचाता होगा, लेकिन आज के बाद एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। सौरभ राधे कह रहा है नहीं दिक्कत है सर। धन्यवाद है बाबू, मैं अपने आप पे गौरवान्वित फीलिंग करता हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 2-3 कंसेप्ट और बचे हुए हैं, और जो विद्यार्थी सो रहे हैं सबको शेयर करो। चलो सब कह रहा है आ रहे हैं, चले कोई दिक्कत नहीं बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलो
बाबू अब 7 के रिपीटेशन और 8 और 9 बस 3 गो और बचा हुआ है जो महज 5-7 मिनट में क्लियर कर देंगे। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यूनिट डिजिट के दुनिया के कोई क्वेश्चन उठा लो, एकदम एक लाइन में बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगा वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी के सीसेट तक के क्वेश्चन बताऊंगा जो देखो कैसे इजीली बन जाता है। आगे बढ़ो, हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल 5 क्या है बाबू? देखो तो हम 7 के दोहराने के कारण, 7 के दोहराने के क्रम, 7 के दोहराने के क्रम को देखते हैं। तो आप क्या करो इजीली, अब आप लोग ही बना सकते हो, बहुत इजी है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, कितना लिखोगे? अनंत तक लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो होगा जो इसको रिपीटेशन वैल्यू बता देगा। और आज पहली बार ही सही यूनिट डिजिट में आप बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट सीख पा रहे होंगे। देखिए कैसे रिपीटेशन सिखाते हैं आपको। 7 की पावर यदि 1 होगा तो 7 एकम 7 बाबू 7 होगा। 7 की पावर यदि 2 होगा तो 7 गुने 7, कहने का मतलब ये 49 होगा। और इकाई अंक की यदि बात करें तो बाबू इकाई अंक इसका 9 हो गया, इसका 7 हो गया। बताओ यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 7 की पावर 3 दिया है तो 7 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 7 गुने 7 49, और 49 गुने 7 कर दो तो 49 गुने 7 9 7 63, और उसके बाद 7 के 28, और 28 के साथ उसमें आप क्या जोड़ दोगे? 6 जोड़ दोगे तो आप यहाँ क्या देखते हो? ये 34 हो जाता है। तो आप 343 कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है बाबू? कहने का मतलब है कि इसका इकाई अंक 3 मिल गया। 7 9 3 रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं करेगा तो और आगे बढ़कर ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 की पावर 4 की ओर बढ़ जाते हैं। जब तक रिपीट ना करे हमें आगे बढ़ते जाना है। और आज आपको मैं सब बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 343 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो सत्ती आप 21 बोलोगे। 7 चौके 28, और 28 और 28 के साथ आप 2 ऐड कर दो। देखो सत्तिया 21 बचा आपका 2, और उसके बाद 7 चौक 28, और 28 और 2 क्या हो जाएगा आपका? 30, बच गया आपका 3। और उसके बाद फिर सत्तिया 21, और 21 और 3 क्या हो जाएगा? 24। तो आप देख रहे हैं 2401 आ रहा है। यदि इसके आगे बढ़ते हैं अभी भी रिपीटेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक आइडिया मिल जरूर पा रहा है कि अब भी यदि कोई 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो अगला 7 जरूर आएगा। जैसे देखो 7 को 5 मतलब 7 एकम 7 ही। अगला तो मुझे पता नहीं है मल्टीप्लाई क्या होगा, लेकिन 7 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर है कि 7 ही आएगा। आप करके देखो, 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे 5 बार हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ भी आवे लेकिन 7 एकम 7 तो आएगा ना। मतलब 7 के रिपीटेशन वैल्यू भी, 7 के रिपीटेशन वैल्यू भी बाबू 4 बार में 7 भी है, वह 4 बार में रिपीट करता है। यदि मैं आपको बता पाऊं कि रिपीट करने वाला, यदि मैं आपको बताऊं कि 4 से 4 बार में रिपीट करने वाला कौन कौन है? 4 बार में रिपीट करने वाला तो बाबू एगो 2 रिपीट कर रहा है, एगो आपका 3 रिपीट कर रहा है, एक आपका देखो 7 रिपीट कर रहा है। और यदि 2 बार रिपीट करने, यदि 2 बार की मैं बात करूं, यदि मैं कह दूं 2 बार में कौन कौन रिपीट कर रहा है, तो 2 बार में रिपीट करने वाला अभी तक अकेला एक 4 प्राप्त हुआ है। एक 4 है जो 2 बार में रिपीट करता है। और रिपीट नहीं करने वाला मतलब नो रिपीट, तो नो रिपीट हमें अभी तक क्या मिला है? तो एगो अपना 5 मिला है और एगो 6 मिला है। 5 और 6 पे कितना भी पावर दिया हो उसका सदैव वैल्यू 5 या 6 ही प्राप्त होगा। तो बताओ विद्यार्थी लोग, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो जो मुझे बताएं कमेंट करके। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? प्रॉपर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएं। कमेंट ना करेंगे तो हम मान लेंगे कि आप लोग फिल्म की तरह देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आपको।
अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 क्या है बाबू? तो 7 के राजू कुमार, नहीं सर क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया? मैं राजू कुमार को क्या दिक्कत हुआ? कहता है नहीं सर, समझ में आया या नहीं आया इसका बताओ आप लोग। राजू कुमार क्या दिक्कत हुई आपको? अच्छा नहीं सर मतलब गुड इवनिंग। अच्छा अच्छी बात है, बच्चा कम से कम गुड इवनिंग तो कर रहा है। आगे आते हैं, राजू कुमार कहता है आया। सब विद्यार्थी को शेयर करो, आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम और हर रोज आपके रात 9 बजे ये कॉम्पिटिटिव क्लास चालू होता है। और कल के क्लास में कल आपको 14 आपका जो ये 14 आप कह दो अगस्त 2024 का जो शाम के 9 बजे का जो होगा, 9 बजे वो 9 PM में आपको मैं बीपीएससी के 17th एग्जाम, बीपीएससी के 17th जो प्रीलिम एग्जाम है और उसका मैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसमें 150, इसमें बाबू 150 क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन को आप बना के बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। सुनीता मीना, हेलो बाबू। गोलू कुमार, आप लोग को इसमें बीपीएससी, सी टेट, एस टेट, आपको वनडे एग्जाम, ये एसएससी, एमटीएस, आपको इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ जितने हैं सबके लिए तैयारी कराए जाएंगे आपको। बस आप लोग कल शाम ये 9 बजे का क्लास मिस मत करिएगा। और बीपीएससी क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा। जो बच्चा पहला बार ही पढ़ रहा हो उसे भी शायद बीपीएससी के क्वेश्चन से आप लोगों को कराऊंगा मैं, तो कल के क्लास में आप लोग जरूर अटेंड होइएगा। सुनीता मीना, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। आप लोग पहले अभी जो क्लास 10 मिनट बचा हुआ इससे आप देख लीजिए, बहुत ही गजब क्लास होने वाला है। डेली आपको रात के 9 बजे ये होगा। गोलू कुमार कहा राष्ट्रपति की तैयारी होता है, बिल्कुल होता है बाबू। हम तो नौकर बनाने की तैयारी करा रहे हैं, आपको राजा बनना है। राष्ट्रपति बनने के लिए आप नॉर्मली अहर्ता यदि पूरा करते हैं, आप यदि भारत के नागरिक हैं, यदि आप 35 वर्ष पूरा कर चुके हैं, आप एलिजिबल हैं बाबू, तुम राष्ट्रपति बन गए। गोलू कुमार राष्ट्रपति बन गए तुम। उसकी तैयारी नहीं करना होता है, उसके लिए इलेक्शन लड़ना होता है और राजा को इलेक्शन लड़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपका क्या है बाबू, और देखो तुम्ही लोग से कोई, तुम्हारे लोग के बीच, गोलू कुमार तुम्हारे लोग के बीच से ही कोई विद्यार्थी आगे जाके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनता है ना। इसमें बुरा बात क्या है? अरे हम आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे मेरा गोलू कुमार देखो आज राष्ट्रपति बना हुआ है, हमें भी कोई दिक्कत होगा तो आपके पास आएंगे। तैयारी करिए, राष्ट्रपति क्या जिंदगी में आप सबसे कुछ जो सब किया उससे आगे भी आप कुछ कर सकते हैं। रूल नंबर, अब हम बढ़ जाते हैं रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 क्या है? तो 6 है कि 7 है आपका देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अब 8 के दोहराने के क्रम हम देखते हैं। 8 के दोहराने के क्रम, तो 8 के दोहराने के क्रम क्या होगा? और जो भी विद्यार्थी नया है, अभी कुमार पुकारा, प्रधानमंत्री बनने कोई परीक्षा है? बिल्कुल है परीक्षा बाबू, उसे हर जनता को जाके खुश करना होता है। और यदि आपको झूठ बोलने की कला आ गई, आप उस दिन नेता बन जाएंगे। ये आपको उठा पटक के चेक कर ले कि आप में सच बोलने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। आप यदि 100% झूठ बोलना सीख गए हैं, उस दिन आप नेता बन जाइएगा। और जितना आप लंबा फेंक पाइएगा उतना बड़ा आप नेता बन जाइएगा। बाबू थोड़ा बचा हुआ पहले पढ़ लो, बाद में आपको हम नेता बनाएंगे। चलो सारे विद्यार्थी पहले देखो 8 के दोहराने के क्रम, 8 के दोहराने के क्रम। और अभी पहले क्लास करो, फिर आपको हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बनाएंगे आपको। देखो 8 के दोहराने के क्रम, 8 की पावर 1 लो, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 4, 5, ऐसे 5-7 ले लेते हैं, बाद में हम समझ लें कि ये कहता क्या है। अब देखो
ये वास्तव में हम इसकी रिपीटेशन वैल्यू, आ जाओ रिपीटेशन वैल्यू समझ लेते हैं, बकवास बंद कर दो, अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं, सबको सब कुछ बना देंगे। देखो 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 कहने का मतलब बाबू 8 का मतलब यहाँ 8 गुने 1 8 हो जाएगा। 8 की पावर 2 मतलब 8 यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 8 गुने 8 64 होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 8 की पावर यदि 1 होगा तो इकाई अंक 8 होगा, 8 की पावर यदि 2 होगा 64 होगा, तो इकाई अंक हमें यहाँ 4 मिल रहा हो। लेकिन यदि 8 की पावर 3 यदि होगा, मतलब 8 यदि 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 चौके यहाँ 32 कर दो, और उसके बाद 8 छक 48, और 48 और 3 51, मतलब क्या हो गए 512, 512 हो गए। अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, देख लो आगे क्या हो रहा है। यहाँ देखो 8 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया है, रिपीट नहीं कर रहा। और जब तक रिपीट नहीं करेगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी भाई कह रहा है सर हम आपके गांव से हैं, अच्छी बात है बाबू। अब देखो 8 की पावर 4 कहने का मतलब 8 जो होगा वो 4 बार लिखेंगे, 8 यहाँ हम 4 बार लिखेंगे, तो 8 गुने 8 64, और 64 गुने 8 512, और 512 गुने 8, तो 512 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, उसके बाद 8 एकम 8 एक 9, 8 पंचे 40, कहानी खत्म, 40 96। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये श्योर है कि चौथा बार रिपीट करेगा। देख लो 8 इंटू 8 5 बार लिखो, देखो 5 बार यदि मल्टीप्लाई हम कर पा रहे हैं तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई यही कर देना है, जो 40 96 आया है उसका एगो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 छक 48, 48 का यहाँ 8, यदि 8 आ गया तो मल्टीप्लाई भले कुछ हो, जिंदगी आसान बनाओ, इतना लंबा गुना नहीं करना है आपको, जिंदगी आसान बनाओ। 8 गुने 6 48 आया, तो भले मल्टीप्लाई कुछ भी आएगा, लेकिन इकाई अंक से में मतलब है, तो इकाई अंक यदि 8 मिल पा रहा है बाबू, तो हम कह सकते हैं कि यह कितना बार में रिपीट किया, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, कहने का मतलब यह भी 4 बार में, 4 बार में दोहराता है। तो 4 बार में दोहराने वाला कौन कौन मिला हमें बाबू? अभी तक हमें मिला है 2, हमें मिला है 3, और हमें मिला है एक 8। क्लियर है? एक 7 भी मिला था, 7 देखो तो 7 पीछे आप 7 पे आओ तो 7 भी 4 बार रिपीट था। तो अभी आपको यहाँ पे देखो 4 को मिल गया है, 2 3 8 7 8 मिला है, 2 3 7 8 मिला है, जो 4 बार रिपीट कर रहा है। आप क्वेश्चन ले लो इस पे, क्वेश्चन मतलब 8 की पावर मान लो 9 6 2 यहाँ पे 4, ऐसा हमने ले लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको मजा आना चाहिए, आप लोग आंसर दीजिएगा, इसे बना के आंसर दीजिएगा। हेमंत कुमार यस सर आईएएस बनना चाहता हूँ। कोई बात नहीं है बाबू, कल का यदि आप क्लास कर लेंगे तो आप खुद को जज कर पाएंगे कि आप आईएएस बनने के योग्य है या नहीं। चलो आप देखो, आप हेमंत कुमार आप कल क्लास आइए, और अभी भाई चलिए आप तैयारी करिए, और तैयारी करिए, आपको कल के क्लास में पता चल जाएगा कि जो बीपीएससी के फुल लेंथ टेस्टीज है वह यूपीएससी के तुल्य भी है। तो आप उसका यदि आंसर दे पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप अपने आप में बेहतर विद्यार्थी साबित कर पाएंगे, और खुद को जज कर पाएंगे कि क्या मुझ में वो क्वालिटी है कि मैं एक आईएएस आईपीएस बनने योग्य हूँ। तो 8 की पावर यहाँ पे देखो 96 24 दिया हुआ है, मतलब 8 की पावर कुछ भी डाल दो, एनीथिंग, तुमको जितना मर्जी डालना है कुछ भी लिख दो, उसका यूनिट डिजिट आप एक लाइन में प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ो, इसका आंसर देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं बाबू कि 8 जो है वह 4 बार में रिपीट करता है, तो 4 बार रिपीट करता है तो इतने लंबा डिवाइड क्यों करेंगे? उसके लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर दो, फाइनली जो रिमाइंडर मिलेगा वो पूरा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिलता है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, 4, तो 4 छक 24, कहानी खत्म, रिमाइंडर हमें 0। और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है, मानवी प्रिया सर हम
आईएएस बनना चाहती हूँ। अच्छी बात है बाबू, सबको स्वागत है आईएएस बनने में, और आप सब आईएएस बने ऐसा हम कामना करेंगे। आप पहले कल के क्लास में आप आइए, और कल के क्लास से ही आपको तय हो पाएगा कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं। तो पहले कल के क्लास आप करिए, और फिर आपको आईएएस का प्रॉपर क्लास लगातार कराया जाएगा आपको। आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका जो ज्ञान संचार जीएस सेंटर है वो यूपीएससी बीपीएससी स्पेशल है। आप थंबनेल पे देखेंगे तो यूपीएससी बीपीएससी स्पेशल है यहाँ पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आर की पावर देखो, यहाँ रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। यदि रिमाइंडर, और जो बता रहा हूं अभी आपको, ये यूपीएससी के सीसेट में पूछा जाता है। यूपीएससी के सीसेट जो आपका दूसरा प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ये वास्तव में यूपीएससी के भी क्वेश्चन हैं इसमें। आगे आओ तो देखो, रिमाइंडर यदि 0 हमें मिलेगा तो हम, यदि हमें रिमाइंडर 0 मिले तो हम जिससे डिवाइड करते हैं फाइनली वही उसका पावर होता है। और 8 की पावर यदि आप 4 को देखना चाहें, 8 की पावर यदि आप 4 देखना चाहें तो 8 की पावर 4 में क्या होता है बाबू? 6 होता है। 8 की पावर 4 यदि हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। सृष्टि प्रिया, सर मैं भी आईएएस बनना चाहता हूं। अच्छी बात है, मेरा हर एक विद्यार्थी आईएएस बनना चाहता है, और सब विद्यार्थी के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। आप लोग को पहला बार आज मैं आपको ये अनाउंस तो मैं 2 दिन पहले से ही कर रहा हूँ। ये 14 फरवरी के दिन वाली जो 14 अगस्त वाली जो क्लास होगी आपका, जो कल के दिन क्लास होने वाली है 9 बजे आप आइएगा। लगभग 1-1.5 घंटे क्लास होगी। उस सब क्वेश्चन यदि आप देख लेंगे तो यूपीएससी वैसा ही होता है बाबू। चलो सारे विद्यार्थी उसमें आइएगा और देखिएगा। ये भी क्लास जो आज बता रहा हूं ये यूपीएससी के सीसेट में पूछा जाता है। आइए देखिए, तो यूपीएससी की सीसेट के पेपर 2 जो होती है जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और 80 क्वेश्चन मैं तो शायद 5 अटेम्प्ट दिया हूं बाबू, जिसमें 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। चलो, और आपकी भी तैयारी कराऊंगा। रवि कुमार, मैं डीएम बनना चाहता हूं बाबू। आईएएस का ही अगला पद डीएम वाला होता है। पहले एसडीएम होती है, बाद में वो डीएम पे आता है। कई बार तो डीएम पद पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। 8 की पावर 4 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब देखो बाबू आगे क्या है, तो 8 की पावर यहां भी आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? आप देखो यहाँ 4 एकम 4, और इधर हो गया आपका 12, 4 तिया 12। यहां भी आपका रिमाइंडर 0 मिला, और रिमाइंडर 0 कहने का मतलब 8 की पावर यहाँ 4। यदि रिमाइंडर 0 होगा तो पावर वही आता है, कहने का मतलब इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? 6। अब सिर्फ एक बचा हुआ है, एक देख लो, और उसके बाद हम सब आज के क्लास को यहां पोस्टपोन कर देंगे। बस 2 मिनट और। रूल नंबर हम 7 की ओर या 8 जो भी होगा देख लीजिएगा। हम 9 के दोहराने के क्रम, तो 9 के दोहराने के क्रम की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू 9 के दोहराने के क्रम क्या होगा? तो 9 की पावर 1, 9 की 2, 9 की 3, 9 की पावर 4, 5, 6, ऐसे ही आपको जितना मर्जी हो कर लीजिएगा, लेकिन आपको चेक करना है रिपीटेशन वैल्यू। यदि आप रिपीटेशन वैल्यू चेक कर पाएंगे तो आप बड़े इजीली इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो सुनो, जो विद्यार्थी नया है वो सब सब्सक्राइब कर लो, और आसपास जो भी यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करना चाहता हो सब्सक्राइब करवाओ, और कल के क्लास में उसको अटेंड करवाओ। 9 की पावर 1 कहने का मतलब 9, 9 की पावर 2 मतलब 9 गुने 9 मतलब 81, और 9 की पावर यहाँ 3 मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 81 गुने 9 क्या हो जाता है? 729। देखो रिपीट कर गया, और जब रिपीट कर जाएगा तो आप इजीली आंसर प्राप्त कर लोगे। मतलब 9 जो है वह 2 बार में रिपीट किया। 9 जो है बाबू वो 2 बार में रिपीट किया। तो बताओ आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम देख लेते हैं, हम देखते हैं क्या हम जो अभी तक बताए उसका परिणाम क्या है। अब इसे हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर। इसे ऑलवेज याद रखिएगा। और जो मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, यहां पे दोहराने के क्रम
और दोहराने के क्रम में यदि मैं कह दूं 2 की पावर x हो तो बाबू ये 4 बार में दोहराता है। ऐसे मत लिखो, मजा नहीं आएगा, ऐसे लिखो। देखो, यदि मैं कहूं कि 2 की पावर x हो, यहां पे इसका मतलब ये दोहराने के क्रम, तो 2 है बाबू, ये 4 बार में दोहराता है। ए नंबर ले लो। बी नंबर, यदि 3 की पावर x दिया हो, इसका रिपीटेशन वैल्यू 4 है। यदि सी नंबर पे आ जाओ, 4 की पावर x दिया हो, रिपीटेशन वैल्यू इसका 2 है। मैं जो लिख रहा हूं वो, इसको मैं टाइम्स कर दूं या बार लिख दो? 4 बार, 4 बार, 2 बार रिपीटेशन वैल्यू है। सब विद्यार्थी को ये प्रॉपर समझने हैं, सीखने हैं। आगे देखो, ये डी नंबर आपका 5 का पावर x दिया हो, यह नो रिपीटेशन, रिपीट नहीं करता है। यदि 6 की पावर x दिया हो, यह नो रिपीटेशन। यदि 7 की पावर x दिया हो, ये बाबू 4 बार रिपीट करता है, 4 बार रिपीट करता है। यदि 8 की पावर, यदि 8 की पावर x हो, तो ये बाबू 8 जो था वो भी 4 बार में रिपीट करता था। और आपका 9 जो था, यदि इसका रिपीटेशन वैल्यू देखें तो ये 2 बार में रिपीट करता था। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 बार में कौन कौन रिपीट कर रहा है। हम यदि इधर देखें और इस डब्बा में समझ पाएं 4 बार, तो 4 बार वाला में कौन कौन आएगा? 4 बार वाला में देखो, एगो आएगा 2, एक 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 7 और 8, मतलब 2, 3, 7 और 8 जो 4 बार में रिपीट करता है। 2 बार में कौन कौन आएगा बाबू? 2 बार में देखो, एक 4x है और एक आपका 9x है। तो यहाँ 4 और 9, और मतलब नो रिपीट, नो रिपीट। तो नो रिपीट में कौन कौन है? तो एक 5 है, एक आपका 6 है, एक आपको 0 बताऊंगा, और एक 1। 0 1 तो कभी रिपीट ही नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आपको मैं पूरा रिपीटेशन वैल्यू समझा दिया, और शायद इससे बेहतर यूनिट डिजिट क्लास नहीं होगा। तो सारे विद्यार्थी को थैंक यू, थैंक यू।